मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैं अयोध्या घूमने के लिए गया। भगवान रामलला की नगरी अयोध्या धाम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिवार के साथ मैं घूमने गया वहाँ पर। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा और ये चीज़ देख कर के बहुत खुशी हुई कि पूरी अयोध्या एक नए रचनात्मक कार्य में लगी हुई है। वो रास्ते का चौड़ीकरण हो या सुंदरीकरण हो, हर चीज में एक नया उत्साह देखने को मिला। और बहुत ही रमणीक अनुभव हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अपनी पुरानी चीज़ों को हम और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अयोध्यावासी, अयोध्या का प्रशासन, ये सभी जो भी पुरानी परिपाटी थी, जो भी एक रास्ते बने हुए थे, उस पर बहुत दिनों से लोग चलते आ रहे थे, उसी एक रास्ते, उसी एक तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे, उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और जो भी ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है अयोध्या में, उस ऐतिहासिक परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ की लोकल जनता भी अपने पुरानी परंपरा को छोड़ करके नए तरीके से उस चीज़ को अपना रहे हैं और नए तरीके से सोचना प्रारंभ कर दिया है, जिसका असर देखने को मिल रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छी बात है कि हम किसी भी पुरानी चीज़ को एक नए परिवर्तन के रूप में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा, उसका लुक भी बहुत अच्छा सामने नज़र आ रहा है। ये परिवर्तन क्यों होता है? ये परिवर्तन कैसे होता है? इसका एक रीज़न है कि जब भी कुछ नया और कुछ बड़ा और कुछ बहुत अच्छा होने का परिणाम हमारे सामने नज़र आता है, जो भी हमने बहुत दिनों से सोचा हो और वो काम होता हुआ, उस काम को होता हुआ हम देख रहे हों, तो हमारे मन में पूरा उत्साह आता है। वही उत्साह मुझे कल अयोध्या में दिखाई दिया। एक राम मंदिर का प्रकरण जो इतना पुराना चला आ रहा था और अब राम मंदिर बन रहा है, इस परिवर्तन को अयोध्यावासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ले रहे हैं। और अयोध्यावासी ही नहीं, हम सभी रामलला को मानने वाले सबके मन में ये उत्साह भरा हुआ है। ये हम इस बात से अंदर ही अंदर बड़े ही गदगद और प्रफुल्लित हो रहे हैं कि हमारा इतना बहुप्रतीक्षित जो हमारी इच्छा थी, वो इच्छाएं हमें पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ मिल रहा है। और सच बताएं, वहाँ की स्थिति, वहाँ का जो इस समय का स्ट्रक्चर है, उसको देख करके बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा खुद का कोई चीज निर्माण हो रहा हो। हम प्रत्यक्ष में भले ही उस चीज़ से ना जुड़े हों, उसके किसी भी काम में मेरा प्रत्यक्ष कोई सहयोग ना हो रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हम अपनी मानसिक स्थिति से उस चीज़ से हमेशा जुड़े हुए हैं और उस चीज़ को में ये ऐसा लग रहा है कि वो जैसे मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य हो रहा हो।
और ऐसे जितने लोग मुझे दिखाई दिए उस यात्रा में, उस दर्शन करने की भीड़ में जितने भी लोग मुझे दिखाई दिए, हर किसी के अंदर मुझे यही उत्साह नज़र आ रहा था कि कितने दिनों की दबी हुई इच्छा सबकी पूरी होती नज़र आ रही है। और उस पूरी होती इच्छा को देख करके आँखों में जो चमक दिखाई दे रही थी, उसका क्या पूछना। हम सभी ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, राम जन्मभूमि का दर्शन किया, कनक भवन का दर्शन किया। वहाँ जाते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम राम के चरित्र को जीना प्रारंभ कर दिए हों। कनक भवन में जाइए, कनक भवन में जाते ही लगता है कि हाँ, यहीं इसी आंगन में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बाल रूप में खेलते थे। तो ऐसा लगता है, ऐसे महसूस होता है कि इधर उधर नज़र घुमाइए तो ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ऐसे ही यहाँ पर खेलते हुए इधर से उधर, उधर से इधर जाते हुए जैसे छोटे बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भी बचपन इसी भूमि पर, इसी जगह पे खेला होगा। ऐसे ही जिस भी जगह पे जाइए तो ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे यही गली है, इस गली में चलते रहे होंगे, इस गली में गुजरते रहे होंगे, इस गली से कभी आते जाते रहे होंगे, यहाँ खेला होगा उन्होंने, यहाँ लोगों की बातें सुनी होंगी, लोगों के लिए कुछ किया होगा। जो हम कहानियों में, जो हम ग्रंथों में सुनते हैं, वो सारा जीवन चरित्र यहाँ पर खेला गया होगा। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारे आदर्शों का ही फल है कि हम इतने दिनों के बाद भी वहाँ पर जब भी कुछ पहुँचते हैं तो हमारे अंदर वो भाव स्वतः ही अपने आप वो उत्पन्न हो जाते हैं। हम अपने बच्चों में उनके चरित्र को देखते हैं। हम छोटे से बच्चे को लेकर के जाते हैं, जब हम वहाँ पर बच्चे को खेलते कूदते देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे ही छोटे से बच्चे के रूप में भगवान राम, श्री राम जी भी यहाँ पर ऐसे खेलते कूदते रहे होंगे। मेरा खुद का अनुभव रहा, मेरी छोटी सी बिटिया जो अभी 1.5 साल की है, वो वहाँ पहुँची और वो गोदी में नहीं रह रही थी। वो हमेशा ये प्रयास कर रही थी कि मुझे इस आंगन में छोड़ दो। वो गोदी में नहीं रुक। तो जब मैंने उसको छोड़ दिया नीचे और वो वहाँ खेलने लगी, कूदने लगी, डर लग रहा था इतनी भीड़ में कहीं इधर-उधर ना हो जाए, लेकिन वो पास नहीं रुक रही थी। तो वहाँ पर छोड़ दिया और उसको देखते रहे, तो अंदर से यही फ़ील हो रहा था कि श्री राम जी भी यहाँ पर खेलते कूदते रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला और यात्रा बहुत ही अच्छी रही और उस यात्रा का अनुभव मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि आप सभी लोग देख तो रहे हो लेकिन आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मुझसे अगर कोई अपेक्षा रखते हो, कुछ भी चाहते हो, तो आप लोग मैसेज ज़रूर करिएगा। मैं उस विषय पर, उस आधार पर भी अपनी तरफ से जो भी हमारे पास जानकारी होगी, हम उसको आप तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे।